Hello, welcome to my channel IJN Trinity. Halo alkanes and haloarenes video 5. Method of preparation 2. From alcohol reaction 2 by the action of phosphorus halide. Phosphorus halide divided by divided in two types, trihalides and pentahalides. Trihalides PCl3 is very stable, PBr3 less stable, Pi3 less stable. In pentahalides PCl5 very stable, PBr5 does not exist, Pi5 does not exist according to IUPAC guidelines. Okay, so next, first reaction is reaction with phosphorus trihalide PX3, alkyl chloride and chloroalkanes. In this type of reaction, when 3 moles of alcohol react with phosphorus trichlorides in presence of reflux heat gives 3RCl, 3 alkyl chloride plus phosphorus acid is given. अभी देखिए कि ये रिएक्शन बेस रिएक्शन मीन्स जनरल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें 3 मोल्स आरओएच रहेंगे, यहाँ पर भी 3 मोल्स अल्किल क्लोराइड हमको मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल आप जितना बड़ा लेंगे या छोटा लेंगे या फिर किसी भी टाइप का अलग अलग टाइप का आप अल्कोहल ले सकते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे अल्किल क्लोराइड्स आपको मिलेंगे, मतलब क्लोरोअल्केन्स मिलेंगा। बट इसमें PCl3 ये कॉमन रहेगा हर रिएक्शन में, चाहे छोटी रिएक्शन हो, छोटे अल्कोहल की रिएक्शन हो या फिर बड़े अल्कोहल की रिएक्शन हो। रिफ्लक्स और हीट कॉमन रहेगा और यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड ये कॉमनली आपको बाहर रिकवर होते हुए दिखेगा। ओके, इसमें फर्स्ट रिएक्शन देख लो, जो एग्जाम्पल रिएक्शन है, इथिल अल्कोहल 3 मोल्स ऑफ इथिल अल्कोहल प्लस PCl3 रिफ्लक्स हीट गिव्स इथिल क्लोराइड। क्या हो रहा है, सिंपल OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है, किसके जरिए, Cl के जरिए। इसका मतलब ये भी रिएक्शन कौन सी है, सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। ओके, यहाँ पे देखो इथिल क्लोराइड मिल रहा है, बाकी एज इट इज 3 मोल एज इट इज रह रहे हैं Cl। ओके, यहाँ से क्या निकले, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे एक P बचा है, क्योंकि ये जो 3 Cl है ये यहाँ पे लग गए तो ये मल्टीप्लाई हो गए, सो 3 Cl बैलेंस हो गए। बट 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और एक फॉस्फोरस P, मतलब H3PO3। ओके, यहाँ पे देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल सिंपल OH ग्रुप रिप्लेस होगा प्लस PCl3 रिफ्लक्स हीट 3 मोल्स ऑफ आइसोप्रोपिल क्लोराइड रिकवर्ड होंगे प्लस H3PO3। अभी ये तो रिएक्शन हो गए, बट इसकी थ्योरी कैसे लिखना है, इस तरह से थ्योरी लिख सकते हैं, व्हेन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड रिएक्ट विथ आइसोप्रोपिल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स एंड हीट टू गिव्स या फिर टू ऑब्टेन आइसोप्रोपिल क्लोराइड बाय द एलिमिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एसिड। ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, आइसोप्रोपिल क्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड with isopropyl alcohol and phosphorus trichloride in presence of reflux heat. Okay, so next reaction है alkyl bromide। अल्किल ब्रोमाइड ये नेक्स्ट रिएक्शन है। अल्किल ब्रोमाइड में भी एज इट इज़ क्लोरोअल्केन्स और अल्किल क्लोराइड जैसी रिएक्शन होंगी, क्योंकि जैसे हम देखते हैं ट्रायलाइड्स में PCl3 स्टेबल है, PBr3 Pi3 एग्जिस्ट करते हैं बट वो लेस स्टेबल है। ओके, सो अल्किल ब्रोमाइड ब्रोमो अल्केन्स, यहाँ पे PBr3 और Pi3 लेस स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे C2 प्रोसेस के जरिए रिएक्शन प्रोसीड होती है। जैसे कि यहाँ पे 2P दिख रहे हैं, ये रेड फॉस्फोरस है, रिएक्ट विथ 3Br2 इन प्रेजेंस ऑफ C2 कंडीशन विथ हीट टू गिव 2PBr3 एज एन इंटरमीडिएट। ये एज एन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। ओके, वैसे आपको फिर से यहाँ पे रिएक्शन एग्जाम्पल रिएक्शन दिख रही होंगी, ये इसकी जनरल रिएक्शन है, 3ROH प्लस PBr3 P4 प्लस Br2 विथ हीट 3RBr H3PO3। यहाँ पर भी H3PO3 कॉमनली निकल रहे हैं, सिर्फ PCl3 की जगह पे क्या आ गया, PBr3 आ गया, और एरो पर की जो कंडीशन है वहाँ पे रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 विथ हीट आ गया। ओके, सिर्फ इतना ही चेंजेस है, और यही चेंजेस आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि जनरल रिएक्शन जो है वो एक जैसी रहती है बहुत सारे रिएक्शंस में। ओके, सो यहाँ पे इथिल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल PBr3 के साथ ज्वाइन हो रहा है, PBr3 के साथ प्राइमरी अल्कोहल ज्वाइन होगा, सेकेंडरी भी अल्कोहल
इजीली रिएक्ट हो सकता है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस Br2, इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस Br2 विथ हीट इथिल ब्रोमाइड, यहाँ पे आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड और H3PO3 दोनों इसमें भी कॉमन निकल रहा है। उसी तरह से अल्किल आयोडाइड की भी रिएक्शन है, आयोडोअल्केन, यहाँ पर भी रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विथ 3I2 इन प्रेजेंस ऑफ C2 कंडीशन विथ हीट 2Pi3 बनता है। ओके, क्या बन रहा है? 2Pi3। ओके, यहाँ पे देखिए when 3 moles of ethyl alcohol react with Pi3 in presence of red phosphorus plus I2 with heat to obtain 3 moles of ethyl iodide by elimination of H3PO3 means phosphorus acid। ये इसकी जनरल रिएक्शन है 3ROH प्लस Pi3 P4 प्लस I2 हीट 3RI H3PO3। आपको देखने को ये मिलता है कि फर्स्ट रिएक्शन में भी जो जनरल रिएक्शन है वहाँ पे PCl3 था, यहाँ पे सिर्फ कंडीशन चेंज हुई, बस इतना ही चेंज हुआ, बट यहाँ पे फॉस्फोरस एसिड मिल रहा है। उसी तरह से PBr3 यहाँ पर चेंज हुआ और ये कंडीशन चेंज हुई, बट H3PO3 यहाँ पर भी मिल रहा है कॉमनली। वही उसी तरह Pi3 यहाँ पर भी चेंज हुआ, यहाँ पर एरो पर की कंडीशन चेंज हुई, ओके, बट H3PO3 यहाँ पर भी कॉमन मिल रहा है। और ये यहाँ पर भी 3 मोल्स है, यहाँ पर भी 3 मोल्स है, ऊपर की दोनों रिएक्शन में भी 3 मोल्स ही हमको लेना है। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट देखते हैं हम अभी फास्फोरस ट्राइहालाइड का हम एक ये देख लेते हैं पूरी तरह से जनरल रिएक्शन में क्या होगा कि 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेना पड़ेगा प्लस PX3। अभी PX3 की जगह क्या आ सकता है? PCl3, PBr3, Pi3 और एरो पर की कंडीशन उसके हिसाब से फिर चेंज होंगी कि कौन सा हैलोजन है। 3 मोल्स ऑफ अल्किल हैलाइड्स मिलेंगे और फॉस्फोरस एसिड कॉमनली बाहर यहाँ से एलिमिनेट होगा। ओके, सो PBr3 प्लस Pi3 और नोट में दूसरा पॉइंट है PBr3 एंड Pi3 आर नॉट वेरी स्टेबल, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया आपको। ओके, these are generally prepared in situ by action of red phosphorus on Br2 और I2। ओके, मतलब इस रिएक्शन में Br2 और I2, ठीक है, जैसे ये रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्ट होते हैं उसके ज़रिए, उसके कॉम्बिनेशन के ज़रिए PBr3 और Pi3 जनरेट होते हैं। मतलब ड्यूरिंग रिएक्शन जब हम अल्कोहल लेते हैं तब PBr3 और Pi3 हमको डायरेक्टली उसमें ऐड नहीं करना है अल्कोहल में। किसके ज़रिए ऐड करना है? रेड फॉस्फोरस और Br2 या फिर I2 का जब रिएक्शन होगा, मिक्सचर होगा, तब उसके कॉम्बिनेशन से, उसके केमिकल रिएक्शन से C2 कंडीशन में PBr3 जनरेट होगा या Pi3 जनरेट होगा और बाद में अल्कोहल के साथ रिएक्ट होकर एक स्टेबल प्रोडक्ट हमको देगा। ओके, यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइहालाइड की रिएक्शन ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन विथ फॉस्फोरस पेंटाहालाइड PX5। अभी इसमें एक ही याद रखना कि PCl5 के साथ ही ये रिएक्शन होंगी, क्योंकि PBr5 Pi5 ये एग्जिस्ट ही नहीं करता अकॉर्डिंग टू IPAC गाइडलाइंस। ओके, तो इसमें सिर्फ एक ही टाइप की हमको रिएक्शन मिल रही है, अल्किल क्लोराइड क्लोरोअल्केन C बनेगा। यहाँ पे 1 मोल्स ऑफ alcohol when react with PCl5 phosphorus pentahalide in presence of reflux heat gives RCl alkyl chloride HCl POCl3। ओके, अब इसकी जनरल रिएक्शन देखो, ROH अल्कोहल when react with PX5, X5 मतलब Cl5, ओके, in presence of reflux heat gives alkyl chloride plus HCl plus POCl3 phosphorus oxychloride। When ethyl alcohol, 1 mole of ethyl alcohol react with phosphorus pentachloride in presence of reflux and heat, क्या होता है कि यहाँ पे एक ही OH है क्योंकि ये 1 मोल है। ओके, सो एक ही OH है तो इसमें से एक Cl यहाँ पे ये OH को निकाल देगा और खुद सब्स्टिट्यूट होकर इथिल क्लोराइड बना लेगा। ओके, अभी यहाँ पे क्या बचा? एक फॉस्फोरस बचा है और एक 4 Cl बचे हैं, करेक्ट, और यहाँ से एक ऑक्सीजन और एक H बचा है। सो फिर से H के साथ एक और Cl अटैच हो जाता है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। ओके, फिर अभी यहाँ पे क्या बचा? PCl3 बचा। ओके, और यहाँ पे क्या बचा? इसका एक हाइड्रोजन तो HCl चला गया, एक ऑक्सीजन बचा है, मतलब POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ओके, जैसे अभी यहाँ पे देखो, व्हेन
isopropyl alcohol, 1 mole of isopropyl alcohol react with phosphorus pentachloride PCl5 in presence of reflux with heat to obtain 1 mole of isopropyl chloride plus HCl plus phosphorus oxychloride. ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्कोहल आप कौन सा भी ले सकते हैं, छोटा या बड़ा या फिर ब्रांच वाला। यहाँ पर भी आपको जैसे यहाँ पे जैसा आप अल्कोहल यहाँ पे लेंगे वैसा आपको यहाँ पे रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट मिलेगा अल्कोहल के मुताबिक, ठीक है। बट ये PX5 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक ही है, PCl5 ही आएगा। रिफ्लक्स है, हीट है, ये कॉमन है। ओके, HCl निकलेगा ही हर इसमें, और POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड भी बाहर एलिमिनेट होगा और निकलेगा ही। ओके, अभी इसकी थर्ड रिएक्शन ये है, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। फ्रेंड्स याद रखना, जहाँ पर भी थायो ये वर्ड लगता है वहाँ पे सल्फर आएगा। ओके, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड को दूसरा नाम क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड। अभी यहाँ पे देखो, इन जनरल रिएक्शन ROH व्हेन 1 मोल ऑफ अल्कोहल रिएक्ट विथ SOCl2, SOCl2 क्या है आपका, थायोनिल क्लोराइड, सल्फोनिल क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स हीट pyridine to gives RCl अल्किल क्लोराइड प्योर फॉर्म में मिलता है प्लस HCl, ये हीट निकल जाएगा क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में निकलता है, एस्केप हो जाएगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये भी गैसियस फॉर्म में निकलती है, ये भी एस्केप हो जाएंगी, ठीक है। बट ये रिएक्शन एक्चुअली होती कैसे हैं, ठीक है, ये हम देखेंगे इस एग्जाम्पल रिएक्शंस में। सो इसके कुछ पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वर्क वेल विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब ये रिएक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ बेस्ट प्रोसेस देती है और बेस्ट प्रोडक्ट यील्ड देती है। इसमें जो बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं SOCO2 और SO2 एंड HCl गैसेस, ये इजीली एस्केप हो जाती है, ठीक है। SOCO2 and HCl gases easily escape leaving behind pure RCl group, और बाद में बचता क्या है कंटेनर में, प्योर RCl ग्रुप, मतलब अल्किल क्लोराइड का प्योर ग्रुप बचता है, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे मैंने प्योर लिखा है। ओके, प्योर। द क्लोरो कंपाउंड्स कैन बी इजिली प्योरीफाइड, मतलब ये अपने आप ही निकल जाते हैं पूरी तरह से, क्योंकि मिक्सचर इतना हीटेड रहता है और ये इजीली गैसेस फॉर्म में रहते तो पूरी तरह से एस्केप हो जाते हैं। सो क्लोरो कंपाउंड इजीली प्यूरीफाई हम कर सकते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत जाती नहीं। पायरिडीन इज़ अ बेस एंड इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज HCl, ये पायरिडीन हम यूज़ क्यों करते हैं, HCl के एस्केपिंग के लिए। ओके, इसके एस्केपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि इसको न्यूट्रल करना ज़रूरी है, तभी ये हमको प्योर फॉर्म में मिलेगा। कभी कभी ये बचा रहता है तो पायरिडीन को हम थोड़ा एक्सेस यूज़ करते हैं ताकि वो इजीली उसको न्यूट्रलाइज कर दे और निकल जाए। ओके, CH3CH2OH SOCl2, अभी यहाँ पे मैकेनिज्म वही है रिएक्शन का कि OH को रिप्लेस कर देगा Cl, एक Cl यहाँ पे आया, OH को रिप्लेस कर देता है। ओके, अभी बचा क्या, फिर एक Cl बचा है और एक H बचा है, HCl एस्केप हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक SO बचा है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, SO2 एस्केप हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों भी गैसेस फॉर्म में निकलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम रिफ्लक्स भी कर रहे हैं, हीट भी दे रहे हैं, और SOCl2 थायनिल क्लोराइड इसका टेम्परेचर ऑलरेडी ज़्यादा रहता है, करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन 1 मोल ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल रिएक्ट विथ थायनिल क्लोराइड और सल्फोनिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ रिफ्लक्स पायरिडीन हीट टू ऑब्टेन आइसोप्रोपिल क्लोराइड प्लस HCl एंड SO2, ये प्रोसेस का नाम है जहाँ पे हम ये कंडीशन फुलफिल करेंगे जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन के प्रोसेस का नाम है डार्जेंस प्रोसेस, जहाँ पे SOCl2 प्लस पायरिडीन और रिफ्लक्स ये तीनों भी कंडीशन फुलफिल होंगी, उस प्रोसेस का नाम क्या रहेगा, डार्जेन प्रोसेस। ओके, नोट। अभी हमने ऊपर में जो भी मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और ये थायनिल क्लोराइड, ये तीनों भी जो रिएक्शंस हमने देखी है, अबव ऑल मेथड्स आर नॉट अप्लीकेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरिल हलाइड। ओके, मतलब ये जो मेथड्स है ये बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट नहीं हो पाएंगी और बेंजीन रिंग के साथ बेंजिल हलाइड मतलब एरिल हलाइड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगी, बिकॉज
द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन फिनॉल, क्योंकि फिनॉल में जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहते हैं और उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो स्ट्रांग रहता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। ओके, सो ये याद रखना। और इस टॉपिक पर ये जो भी मैंने आपको बताए हैं नोट्स, ये नोट्स ही सफिशिएंट है। ये देखो, ये 4 नंबर का पहले उस दिन वीडियो 4 में मैंने 3 पेजेस बताए हैं, उसके बाद इसके ये 2 पेजेस है जिसका पेज नंबर है 4। ये शुरू से लेकर तो आखिरी तक ये इस तरह के नोट्स मैंने कंपाइल किए हैं। ओके, नोट्स मैंने कंपाइल किए हैं। ओके, और ये 5 नंबर का पेज है, ये 5 नंबर का पेज है। ये देखो, इस तरह से मैंने नोट्स कंपाइल किए हैं जिसमें फुल पार्ट आ चुका है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के बारे में जो भी इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली लिख सकते हो, छुड़ा सकते हो। इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा, चाहे वो कौन सी भी एग्ज़ाम रहे। ओके, स्टेट रहे, सीबीएसई रहे, जेईई मेंस रहे, एडवांस रहे, या फिर नीट रहे, या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम रहे, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। सो आपको इतना ही करना है क्योंकि ये जो नोट्स है टोटल 5 बुक्स से कंपाइल किए हुए हैं, अलाइन किए हुए हैं। सो इसके बाहर का आपको कुछ भी नहीं आएगा। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।